नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपके सामने फुल एनर्जी के साथ हम आ गए हैं और आप भी सबसे पहला काम कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की ये मैराथन क्लास होने वाली है, जो कि आपका एक टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवरेज। एवरेज यानी औसत। ढेर सारे क्वेश्चन आपका, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। एवरेज टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है और आज हम लोग लगभग 1.5 घंटे में इसको फुल कॉन्सेप्ट, फुल बेसिक, डेविएशन मेथड, क्या क्या तरीके होते हैं और कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 से 25 प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सभी क्वेश्चन ढेर सारे सिलेक्ट किए हुए हैं, पहले से हमने प्रश्न सिलेक्ट कर रखे हैं ताकि हर एक चीज आपको बेसिक से टॉप लेवल तक सिखाई जा सके। अब समझो, एवरेज जो होता है हमारा किसके प्रकार से पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप ये जो होता है औसत, एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। तो औसत का जो फार्मूला होता है, औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ध्यान से समझने का प्रयास करो। जो औसत होता है उसका सबसे जो बेसिक फार्मूला होता है, क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं एवरेज इक्वल, क्या बोल सकते हैं? एवरेज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई साहब? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपका एकदम बेसिक मेथड है। जब भी कभी भी कोई प्रश्न दिया जाए तो उन सभी को आपस में जोड़ दो और जितनी संख्याएं हो उनका भाग दे दो, तो इसको हम लोग औसत कहते हैं। लेकिन हमें ये तरीका किसी किसी प्रश्न में लगाने, हर एक प्रश्न में ये तरीका नहीं लगाना है। जैसे एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने हम लिख रहे हैं, हमने कहा 5, 10, 15, 25 और फिर से लिख दिया, मान लो हमने यहाँ पर 35। क्या लिख दिया? 35। हमने आपसे कहा इसका औसत बताओ। तो एवरेज का जो भाई साहब फार्मूला होता है, सबको जोड़ोगे तो 10 और 5 15, 15 15 30, 30 और 25 कितना हो जाएगा? 55, 55 और 35 कितना हो जाएगा? 90। अच्छा, टोटल संख्याएं कितनी है? 5। 5 का जब इसमें आप भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 5 एक 5 और 5 अट्ठे 40, तो कितना आ जाएगा? 18। यानी इसको हमने जब बिल्कुल बेसिक से लगाया तो क्या आ गया? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 35 25 कितना होता है? 60, 60 20 80, 80 और 10 90, 90 बटे 5 यानी आ जाएगा 18। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हम बड़ी आसानी से इन सब चीजों को बेसिक से लगाकर सीख सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास हिंदी का फार्मूला और इंग्लिश का फार्मूला और आपका ये क्या तरीका होता है। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे डेविएशन मेथड से। जैसे इसी प्रश्न को अगर हम करना चाहें, क्या क्या वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पर, ध्यान दो जरा। 5 10 15 25 35। ध्यान से समझना, हमने क्या लिया? 5 10 15 25 और 35, ये 5 संख्या लिए। डेविएशन मेथड क्या होता है? डेविएशन मेथड अगर ये आपके माइंड में एक बार सेट हो गया तो यकीन मानो आने वाले समय में क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आप निपटा पाओगे। डेविएशन मेथड होता है अपनी तरफ से कुछ एक औसत मान लो, जैसे 15 मान लो या 20 मान लो, जो भी औसत मानो आप अपनी तरफ से मान लो। औसत मानने के बाद हर एक वैल्यू से कंपेयर करो। 20 से अगर 5 का कंपेयर करोगे तो ये 15 कम है, 10 जो है वो 10 कम है 20 से, 15 जो है वो 5 कम है, 25 5 ज्यादा है और 35 जो है वो 15 ज्यादा है। इतना काम करने के बाद जो संख्याएं कटने योग्य होती है उनको काट दो। जैसे +5 -5 कट जाएगा, +15 -15। अब यहाँ पर आप देखोगे क्या आ गया? -10। क्या गया? -10। आपने माना क्या था? 20। और ये कितने लोगों की बात कर रहा है? 5 लोगों की। तो 5 से जब 10 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? -2। जब भी डेविएशन आप हल करो, आपने जो माना था, अगर माइनस की संख्या है तो उसी में कम कर दो। तो 20 में 2 कम कर दोगे, कितना आ जाएगा? 18। पीछे आपने देखा होगा जब हम लोगों ने बेसिक से फार्मूले से किया तब भी औसत जो है अपना 18 आया था, और जब हम लोगों ने डेविएशन मेथड से किया तब भी क्या आया? 18। कितना भी बड़ा प्रश्न हो, पहले आप कोई एक औसत मान लो, लगभग ऐसी संख्या मानो जो जोड़ना घटाना आपको बहुत कम पड़े। क्लियर? उसके बाद कंपेयर करो जितने लोग हो पूरे में डिवाइड करके। जैसे -2 आया था तो घटा दिया, +2 आता जोड़ देते तो 20 और 2 22 हो जाता। क्लियर? तो ये था बेसिक और डेविएशन दोनों मेथड। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नों की। ढेर सारे प्रश्न हमने पहले से ही सिलेक्ट करके रखे हैं। चलिए देखते हैं, जैसे प्रश्न नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को
हम लोग डेविएशन मेथड से करेंगे। बिल्कुल बेसिक, बार बार लगाने से टाइम बर्बाद करना है ना, कम समय में ज्यादा काम करना है। बिल्कुल में से समझते हो। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक, समझना ध्यान से। लिखा हुआ है द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ओवर 5 कंसेक्यूटिव डेज इन ए टाउन वियर 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 30, फिर 32, 31, 29। ठीक, फिर कह रहे हैं व्हाट वाज द एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस 5 डेज। यानी एक तरह से आपको जो टेम्परेचर दिया गया, कितना कितना दिया गया, समझना ध्यान से। एक दिया गया है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर दिया गया है आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर दिया गया है आपको 32 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर दिया गया है आपको 31 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर दिया गया है आपको 29 डिग्री सेंटीग्रेड। समझना। फिर कह रहा है आपको, हिंदी में भी पढ़ लो, लिखा है 5 लगातार दिनों में एक नगर में दर्ज किए गए तापमान। कोई 5 अलग अलग शहर हैं, सबका ये टेम्परेचर दिया गया। कह रहा है इन 5 दिनों का दौरान औसत क्या था। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया और 2025 में 23 जून को एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, ताकि आपको भी एक विश्वास हो कि नहीं, कंटेंट बहुत अच्छा सिलेक्ट किया जा रहा है। क्लियर। अब इसको हम लोग करते हैं डेविएशन में। ठीक, बेसिक तो समझते हो। आप सबको जोड़ के 5 का भाग दे देंगे, वो काम नहीं करना है। हम लोग चलेंगे शॉर्टकट मेथड। और कौन सा मेथड? डेविएशन मेथड। ठीक, समझो ध्यान से। डेविएशन मेथड क्या होता है? इन पांचों में से कोई भी एक आप औसत मान लो, या कुछ अपनी तरफ से मान लो। अब देख रहे हो कि 29, 30, 30, 30 लगभग सबका औसत 30, 30 का बन रहा है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया माना इसका औसत कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, जरूरी नहीं 30, आप 28, 27, 25 कुछ भी मान सकते हो। अब हर एक टेम्परेचर की इससे तुलना करूं, तो 28 की जब 30 से तुलना करोगे तो -2 का अंतर, 30 की 30 से तुलना करोगे 0, 32 की 30 से तुलना करोगे 2 ज्यादा है, 31 30 से 1 ज्यादा है, 29 30 से 1 कम है। अब यहाँ पर देखोगे -1 +1 कट जाएगा, +2 -2 कट जाएगा, 0। जब 0 आ जाए तो औसत जो आपने माना है, ना तो उसमें कुछ जोड़ना है और ना ही उसमें कुछ घटाना है। ठीक, संयोग से ये पूरा कट गया, तो हमारा इसका मतलब आंसर भी जो होगा वो भी फाइनल होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, 28, 27, 25 कुछ भी आप मान सकते हो। अगर फिर प्लस का आता तो जोड़ देते, माइनस का आता तो घटा देते। कब? 5 का भाग देने के बाद। क्लियर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, लेटेस्ट में आया हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। अब और आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक, ताकि आपको एक अच्छा लेवल एवरेज में पता चल सके। आगे इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, ध्यान से समझने का प्रयास करना। लिखा हुआ है द वेट्स ऑफ द 5 फ्रेंड्स आर 67 kg, 85 kg, 70 kg, 90 kg एंड 103 kg। फाइंड द एवरेज ऑफ देयर वेट्स इन केजी। यानी किलोग्राम में ही आपको निकालना है। तो ये 5 मित्र हैं कोई, ठीक, कितना कितना वजन दिया गया, 67 kg दिया गया है एक का। ठीक, उसके बाद में 85 kg दिया गया है, उसके बाद में 70 kg दिया गया है, और उसके बाद में दिया गया है 90 kg, और उसके बाद में दिया गया 103 kg। ठीक, ये 5 मित्रों का कोई अलग अलग वजन दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर भी कौन सा मेथड लगाएंगे? डेविएशन मेथड। ठीक, बिल्कुल बेसिक लगाने का कोई अस्तित्व नहीं है, आप तो कर ही लोगे, सबको जोड़ के 5 का भाग देना है। ठीक, आसान काम, डेविएशन मेथड समझो। अब यहाँ पर अगर हम औसत देखें तो ये 67, 85, 70, 90, 103 ओवरऑल औसत लगभग 80 मान लो। आप 90 मान सकते हो, 85 मान सकते हो, जरूरी नहीं जो हम मान रहे हैं, बस आपको तुलना करना और डेविएशन सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हम अगर औसत क्या मान लें, 80। जो भी औसत मानो सबसे कंपेयर करो। अब 67 की जब 80 से तुलना करोगे तो ये 13 कम है। क्लियर। अच्छा, 85 की जब 80 से तुलना करोगे तो ये 5 ज्यादा है। ठीक, 70 की 80 से तुलना करोगे ये 10 कम है, 90 80 से 10 ज्यादा है, 103 80 से 23 ज्यादा है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करो, +10 -10 काट लो। अच्छा, 23 और +5, प्लस प्लस वाले जोड़ लो, 23 और 5 कितना हो जाएगा, 28। तो प्लस का हो गया भाई साहब 28 और माइनस का हो गया 13। 28 में 13 कम करोगे कितना बचेगा, 15। अभी 15 मत जोड़ देना गलती से, है ना। 15 बचा। अब जो भी औसत प्लस या माइनस का बचता, संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5, यानी मित्र कितने थे, 5। 5 का भाग दे दो इसमें, 5 3 15 और ये प्लस कराएगा। अब आपने जो भी औसत माना था इस औसत को जोड़ दो, तो 80 और 3 कितना हो जाएगा, 83। तो ये जो 5 मित्र थे इनका जो वजन औसत में आएगा वो कितना आ जाएगा, 83। अब ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आया था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका भी बी सही हो जाएगा। क्लियर। ठीक, लगा लेना आप। तो अब ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। जोड़ने से आधा, जोड़ने के बाद
जितनी संख्या में भाग दे तो वो सब लोग कर लेते। डेविएशन मेथड आपको सीखना बहुत बेस्ट, बड़े से बड़े क्वेश्चन हो पाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते। क्लियर, ये 2024 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये उससे भी अच्छा प्रश्न है, समझने का प्रयास करना। लिखा हुआ 11 परिणामों का औसत 59, यानी कोई 11 परिणाम है, 11 लोग मान लो, 11 वस्तुएं मान लो, उनका जो औसत है वो कितना है 59। फिर कह रहा और पहले 10 परिणामों का औसत 58 है, 11वां परिणाम क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। अब अगर हम फार्मूले की बात करें, समझना ध्यान से, ठीक, डेविएशन से भी हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक, शॉर्टकट में वो भी लिख दिया, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये हुआ कि जो औसत होता है वो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अगर हम इससे योग निकालें, समझो ध्यान से, अगर हम योग निकालें तो क्या ये एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं हो जाएगा। ये बात पल्ले पड़ी के लिए, कहने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सभी संख्याओं का अगर योग निकालना हो तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो बेसिक भिन्न हल कर रहे हैं ना। अब वो कह रहे 11 परिणामों का औसत 59 है, तो परिणाम कितने हैं 11, औसत कितना है 59, तो टोटल योग निकल आएगा। तो पहली कंडीशन में हो जाएगा आपका 11 इंटू 59। हल करो, 11 इंटू 9 99, 9 80, 11 25 55, 55 10 65, एक कम कर दो 64, यानी 649। 11 परिणामों का योग आ गया। इसी तरीके से बहुत आसान रहेगा। फिर कह रहा है 10 परिणामों का औसत 58 है, तो जो अगले 10 परिणाम है अगर उनका भी योग निकालना चाहे तो क्या कर दोगे 10 इंटू 58, तो ये कितना हो जाएगा 580। ध्यान से समझने का प्रयास करो, जबरदस्त क्वेश्चन है। आया कहाँ है, एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 2024 में नवंबर में आया हुआ। मतलब ये हुआ जब भी आपको संख्याओं का औसत दिया जाए तो संख्याओं का औसत में गुणा करा लो तो टोटल योग आ जाएगा, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। बाद की 10 शुरू की 10 संख्याओं का दिया गया, एक संख्या के अंतर आ रहा है, तो वो संख्या अगर हमको निकालनी हो तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो टोटल वैल्यू है 649, इसमें 580 कम कर दो, एकदम आसान का। तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अब देखो लास्ट में 9 कहीं दिख रहा है, 2 जगह पर है। सोचो स्मार्ट वर्क और एक काम करना होता है, जैसे हमने देखा कि 649 में 580 घटा रहे, लास्ट में 9 आएगा। तुरंत ऑप्शन देखो, अगर एक ही जगह पर 9 हो तो तुरंत टिक करो, टाइम बर्बाद मत करो, कंफर्म होता है। अब 2 जगह 9 तो और आगे हल करो। अच्छा 14 में 8 कम करोगे कितना बचेगा 6, इधर 5 5, यानी क्या हो जाएगा 69। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब मान लो 69 दिया होता, यहाँ 59 ना देकर 57 दिया होता, तो लास्ट में हमने देखा क्या कि 9 बचा हुआ है, और जब लास्ट में 9 बचा है तो कंफर्म हो गया कि वही आंसर हो गया। तो जब भी आपको परिणामों का एवरेज दिया जाए, फिर कितनी भी संख्याओं का एवरेज, ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक फार्मूला वाला मेथड। अब हम लोग करते हैं इसको डेविएशन मेथड से। ध्यान से समझना कैसे करते हैं। एक चीज समझो, जब भी डेविएशन मेथड लगाओ हमेशा ऊपर लिखोगे आप वैल्यू, ठीक, या आप लिख सकते हो नंबर, और नीचे हमेशा रहेगा एवरेज। ये समझने का प्रयास करना, जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं। हमने कहा जो भी आपको संख्याएं दी जाए, वैल्यू दी जाए, वो ऊपर रखना है, और नीचे आपको क्या रखना है एवरेज। समझो ध्यान से। अच्छा 10 परिणाम थे, 10 परिणामों का एवरेज कितना दिया गया था 58, ठीक। तो मान लिया जो पहली दूसरी 11वीं संख्या होगी, यानी एक संख्या, उसका हमने वैल्यू क्या मान लिया, थोड़ी देर के लिए समझने का प्रयास करो। हम क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, 10 संख्याओं का औसत 58 दिया गया था, और 11 का परिणामिक या औसत कितना दिया गया था 59। अगर हम मान लें कि 11वीं संख्या जो थी, यानी इकलौती संख्या जो थी वो हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि x थी। अब यहाँ पर तरीका क्या है हम लोगों के पास, तरीका ये है कि हमको जो 11 का मिलाकर औसत दिया गया था वो कितना था 59, तो यहाँ पर हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे 59। अब करेंगे कंपेयर। ध्यान से समझना हम क्या सिखाना चाह रहे हैं। डेविएशन मेथड ये होता है, ये तो फार्मूले से सीख गया। हमने कहा 10 संख्याओं का एवरेज जो था वो था 58, तो 10 के इधर नीचे लिख दिया 58। हमने माना कि जो इकलौती एक संख्या थी उसकी वैल्यू तो पूछा गया है ना, तो वैल्यू को क्या मान लिया x। अच्छा इनका जो एवरेज दिया गया था वो क्या था 59, तो वो नीचे लिख दिया। अब एवरेज की तुलना एवरेज से करो, ध्यान से पकड़ लो, हो सकता है इस बार में ना समझ में आए। आगे और भी ढेर सारे प्रश्न, तब आप लास्ट तक 10वें क्वेश्चन तक एकदम सीख जाएंगे। हमने क्या कहा 59 58 से कम या ज्यादा, तो आप कहोगे ये तो कम है, और हमने आपसे कहा कितना कम है, 1 कम है। जितना भी कंपेयर करने से कम या ज्यादा हो
उसका मल्टीप्लाई ऊपर संख्या से करते हैं। तो जब 1 का गुणा आप 10 से करा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, -10। अब ध्यान से समझना, जब यहाँ पर हम -10 प्राप्त कर लिए, ओवरऑल आपने औसत क्या था 11 संख्याओं का 59, और ये संख्या 10 का है, तो अगर 11वीं संख्या जो है वो 10 बढ़ा दी जाए तो 11वीं संख्या हो जाएगी कि नहीं समझ में आया। हमने क्या कहा, समझो ध्यान से, ठीक। एक बार अगर माइंड में सेट हो गया तो मजा आ जाएगी। 11 संख्याओं का औसत क्या था 59, 10 संख्याओं का औसत क्या था 58, ठीक। हमने कहा कि जो 59 आपने है, एवरेज से अगर 10 संख्याओं की तुलना करें तो एक का अंतर है ना, एक कम था। अगर इन 10 संख्याओं का औसत 10 कम है, तो अगर 11वीं संख्या में 10 बढ़ जाए तो बराबर हो जाएंगे। कुल मिला के हमें बराबर करना होता है। औसत का मतलब क्या होता है, सबका बराबर बराबर हिस्सा एक तरह से। तो अगर यहाँ पर -10 आया था, यानी इसी को अगर +10 मिल जाए तो औसत 59 सबका बराबर हो जाएगा। तो जब भी यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, तो 59 और 10 जब जोड़ दोगे तो ये 69 हो जाएगा, यानी 69। तब भी आंसर आपका सी आएगा। बोलो कोई समस्या। अब किसी के पल्ले नहीं पड़ा है, आगे ढेर सारे क्वेश्चन है, जरूर समझ में आएगा। हमने क्या कहा, जब भी नंबर एवरेज डबल डबल दिए जाए तो अगर माइनस की संख्या है तो ओवरऑल जोड़ दो, और प्लस की संख्या है तो घटा दो। हमें बैलेंस करके रखना है। जैसे क्लास 10th में आपने सीखा होगा पिता पुत्र वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, तो उसमें जो ज्यादा होता था उससे ले लेते थे, या फिर जो कम होता, जैसे कह दीजिए जब पिताजी जो है वो पुत्र से 4 गुना है, तो आप पुत्र में गुणा कराओगे ना, कि पिता में गुणा करा दोगे। पिता में गुणा कर दोगे तो उनकी उम्र तो दादाजी के बराबर हो जाएगी, नहीं समझे बात। तो एज वाले जो क्वेश्चन होते थे उसमें हम लोगों को कम वाले में मल्टीप्लाई कराना होता था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर, अगर -10 आए यानी सबसे कम है और औसत हमको 59 रखना है, तो इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा तो 69 आ जाएगा। क्लियर, इसको आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से समझना, हर एक क्वेश्चन को आप 2 तरीकों से बिल्कुल आराम से लगा सकते हो। एक तो बेसिक मेथड जिसको फार्मूला कह सकते हो, और दूसरा डेविएशन मेथड। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास करना। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो करा, एक छात्र ने 4 विषय में क्रमशः 78, 85, 69 और 90 अंक प्राप्त किए। एक कोई छात्र है, 4 विषय में इसको कितने कितने नंबर मिले, एक में 78 मिल गए, और दूसरे में 85 मिल गए, तीसरे में 69 मिल गए, और चौथे में 90 मिल गए। फिर कह रहा है 5 विषयों में औसतन 80 अंक प्राप्त हुए, यानी 5वें को थोड़ी देर के लिए x मान लो। 5वें को क्या मान लो, x। अगर 5वें को आपने x माना और इन सब का जो औसत है वो कितना दिया गया है 80, कह रहा है 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त किए। फिर से जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। हमने आपसे कहा था एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड है, ध्यान से समझो। बेसिक क्या होता है, अगर हमको एवरेज निकालना हो तो क्या होता है, ऊपर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक इस तरीके से बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो जैसे एवरेज टोटल कितना दिया गया है 80, सबका पांचों मिला के सबका योग करोगे तो ये हो जाएगा 78, 85, 69, 90 और x। टोटल संख्याएं कितनी है 5। 5 के इधर गुणा करोगे 8 पंचे 40, यानी इधर हो जाएगा 400। इधर जोड़ो 9 5 14, 14 और 8 इधर 26, 20 और 2 22 का 2 हासिल 2 जगह 9 हासिल का 2 11, 11 6 17, 17 और 8 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32। ठीक 400 और इधर साथ में क्या है प्लस का है। हमें अगर x का मान निकालना है तो 400 में 322 घटा देना पड़ेगा। ठीक तो जैसे ही घटाओगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 8 यानी 78। कितना आ जाएगा 78, यानी बिल्कुल बेसिक अगर हमने लगाया तो आंसर कौन सा आ गया सी। लेकिन क्या आपको इतना समय मिलेगा एग्जाम में, क्या आप बिल्कुल बेसिक लगा पाओ। ये तो वही हो गया एवरेज बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जो आंकड़ा गया वो उसको x मान के हल कर दिया। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। हमने क्या कहा, हमें करना है डेविएशन मेथड। अब ध्यान से समझना, डेविएशन मेथड कैसे लगाओगे। इसमें 78 हो गया, यहाँ पर 85 हो गया, 69 हो गया, 90 हो गया और यहाँ वाली एब्सेंट है। और इन सब का जो एवरेज दिया गया है वो आपको कितना दिया गया, ध्यान से समझो। इन सब का एवरेज कितना दिया गया है 80। अब जो भी एवरेज दिया गया सबसे कंपेयर करो।
अगर 78 से 80 कंपेयर कराओगे तो माइनस कर दो, 85 क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, 69 भी कम है, कितना कम है 11 कम है, और 90 कितना जाता है 10 जाता है। अब ध्यान से समझ लो, अगर ये कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो गया तो जीवन में कितना भी बड़ा प्रश्न आ जाए बहुत आसानी से कर पाओगे। हमने क्या किया, जब भी कोई संख्या गया तो जो आपको औसत दिया गया सबसे कंपेयर कराओ। अब यहाँ पर आप देखो माइनस का दे रहा और माइनस का 2 तो माइनस का हो जाएगा 13, प्लस का 5 प्लस का 10 क्या हो जाएगा 15, यानी ये देखोगे प्लस का 2 आ गया। अभी अभी आपको हमने सिखाया कि जब भी एक से ज्यादा संख्याएं हो तो जो औसत आता है अगर प्लस का है तो घटा दो और माइनस का है जोड़ दो। यहाँ पर आपने क्या देखा था, इसमें जो था माइनस का 10 आया था तो हमने 10 को जोड़ा था, यानी अपोजिट काम किया था। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देख रहे होगे प्लस का 2 आया है, प्लस का 2 आया तो 80 में घटा देंगे, तो जब 80 में 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 78। क्या बताओ, इसमें बेसिक फार्मूला लगाना पड़ा, ना तो आपको ये सब संख्याएं जोड़नी पड़ी, ना क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमारा आंसर तो अभी क्या आ गया 78। बोलो बात समझ में आ रही। जब भी औसत दिया जाए सबसे कंपेयर करो, प्लस का है तो घटा दो, माइनस का है तो जोड़ दो, उल्टा काम करना है। क्लियर। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये यहाँ पर लिख लेना आप टाइप 2, ठीक, डेविएशन मेथड, और ये वाला जो था आपका ये था टाइप 1। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। अब समझो ध्यान से क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आसान चीज है अगर आपके मन में एकदम समझ में आ रहे हैं। जैसे लिखा है एक स्कूल की क्रिकेट टीम के 9 सदस्य हैं जिनका वजन, अब ये कोई स्कूल है, ठीक, और वो वहां पर कितने लोग हैं टोटल 9, क्रिकेट की कोई टीम है। अब इनका जो औसत दिया गया वजन किलोग्राम में वो कितना कितना दिया गया है, एक का 50 है, फिर 63 है, 63 लिख लो, फिर x लिख लिया, एक 62 लिख लिया, एक 64 हो गया, एक 48 हो गया, 51 हो गया, 55 हो गया और 48 हो गया। समझना ध्यान से, ये 9 लोगों का वजन दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। कह रहे यदि औसत वजन 56 किलोग्राम, अब इसमें बेसिक इस बार नहीं लगाएंगे। उसने क्या कहा, जैसे जो औसत वजन है वो कितना है 56 kg है, तो कह रहा है x का मान क्या है, ठीक, x का मान बताना है। कितना आसान प्रश्न, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे। यहाँ पर क्या हमने क्या कहा, आपको वो काम नहीं करना है कि सबको जोड़ के 9 का भाग और इधर 56 पे 56 का गुणा 9 में करोगे, फिर सबको जोड़ के पक्षांतर करोगे, x का मान आएगा, कुछ भी नहीं करना। औसत दिया गया सबसे कंपेयर करो, फटाफट से कंपेयर करो। 56 50 कंपेयर करोगे तो 50 का में कितना कम है 6 का में, 63 कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो प्लस का 7 कर दो। x से कोई लेना देना नहीं, x का तो मान ही निकालना है। 62 56 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा, तो प्लस का 6 कर दो। 64 भी 56 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो प्लस का 8 कर दो। 48 56 से कम है, कितना कम है 8 कम है, माइनस का 8 कर दो। 51 56 से कम है, कितना कम है 5 कम है। 55 56 से कम है, कितना कम है 1 कम है, और 48 फिर से 56 से कम है, कितना कम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 कम है। बोलो कोई समस्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं, बस इसमें ये देखना अगर प्लस की संख्या बचे तो घटा देंगे और माइनस की संख्या बचे तो जोड़ देंगे, है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ डायरेक्ट कट जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो +8 -8 कट जाएगा, +6 -6 कट जाएगा, और कुछ। अब यहाँ पर देखो प्लस का बचा आपके पास 7, और यहाँ पर 8 का 13 और 14 माइनस का 14 बचा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 7। अच्छा, आपका जो औसत दिया गया था वो क्या दिया गया था, औसत आपको दिया गया था 56, माइनस का है तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब जो 7 6 13 3 इसीलिए 5 और 6 तो कितना आ जाएगा 63, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अब तो मैच कर ही जाएगा, कितना हो जाएगा बी नंबर 63 हो जाएगा, ठीक है। समझ लो, जो भी औसत दिया जाए सभी संख्याओं से कंपेयर करो, उनको हल करो, अगर लास्ट में माइनस का है तो जोड़ दो, प्लस का है तो घटा दो, बस यही डेविएशन मेथड होता है। सबको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पक्षांतर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बड़ी आसानी से माना जाएगा। क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला करते हैं। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सभी प्रश्न हम लोग डेविएशन से कर रहे हैं, बेसिक आप खुद से घर में ट्राई कीजिए। अगला लिखा हुआ, एक बल्लेबाज का 20 मैचों में औसत स्कोर 15। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करा। एक कोई बल्लेबाज है, उसका 20 मैचों का जो औसत है, ध्यान से समझो, 20 मैचों का जो औसत है वो कितना है 15। आगे और 25 अन्य मैचों में औसत 24 है। अगले में मैच कितने हैं 25 और औसत कितना है 24। कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ो। कह रहा सभी 45 मैचों में
औसत स्कोर क्या होगा। ठीक है, अभी अभी हमने आपको कुछ सिखाया था, हमने कहा था जब भी क्वेश्चन आए वैल्यू को इधर चिपका दो और एवरेज को हमेशा नीचे रखो, यही तो बताया था। अब 20 मैचों का औसत 15 है, यानी 20 मैचों में सब में मिला के अगर बंटवारा किया जाए तो उसके पास 15-15 रनों का औसत आ रहा है। 25 में कितना है 24, तो कह रहा है सभी 45 मैचों में औसत क्या होगा। ठीक, अब करना क्या है यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर हम लोग कुछ औसत मानेंगे। ठीक, ध्यान से समझो, जैसे मान लिया यहाँ पर ओवरऑल औसत क्या मान लिया हमने 20, 22 मान सकते हो, 30 मान सकते हो, 50 मान सकते हो, ऐसी संख्या मानते हैं अधिकतर, इसमें हमें गुणा भाग कम करना पड़े। ठीक, अब समझो 20 हमने माना, अब 20 की तुलना इससे करोगे तो जो 15 है वो 20 से कितना कम है, 5 कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5। इससे तुलना करोगे तो 4 कितना जाता है प्लस। अब देखोगे ये 5 कम था, अब 20 का गुणा इसमें कराओगे तो 20 पंचे 100 यानी -100 हो जाएगा। इधर 25 का गुणा 4 से हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 25 चौको 100 प्लस का 100 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या यहाँ तो ना तो कोई माइनस की संख्या बची और ना ही कोई प्लस की। जब कुछ भी ना बचे तो जो आपने माना था वही आंसर, यानी इसका जो 45 मैचों का औसत होगा वो ओवरऑल 20 ही होगा। कुछ लोगों को कम पल्ले पड़ा होगा, फिर से समझो हमने क्या बताया, कभी भी मैच हो या स्टूडेंट हो कुछ भी हो, 20 मैचों का औसत था 15, 25 का था 24, तो हमने ओवरऑल औसत मान लिया 20, 22, 25, 30 कुछ भी मान लिया, 20 माना, 15 से कंपेयर किया तो 5 कम था, जितना कम था ऊपर मैचों में गुणा कराओ तो 20 पंचे 100 आ गया। इधर 24 की जब 20 से तुलना की तो ये 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है यानी प्लस का 4, 25 चौको 100, ये भी अब दोनों सेम आगे कट गए तो जो आपने माना था वही आंसर हो जाएगा, औसत 20 हो जाएगा, यानी इसका आंसर भी आपका 20 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, एक और खास बात समझो, जरूरी नहीं है कि ओवरऑल वैल्यू में तुलना करो, अगर हम इनका रेशियो निकाल के मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर यही आएगा। मतलब क्या हुआ कहने का, समझो ध्यान से, हमने ये कहने का प्रयास किया है जैसे ऊपर था 20, इधर था 25, ये मैचों की संख्या थी, ये था औसत 15 और ये था 24, ये आपका एवरेज है। हमने कहा कि ऊपर वाली अगर कभी मान लो किसी क्वेश्चन में बड़ी संख्या दी गई है, जैसे यहाँ मान लो 2000 इधर 2500, बड़ी संख्या दी तो औसत काट लो, ऐसे पाड़े से काटो, एक जैसे 5 से काटोगे 5 चौको 20, 5 से काटो 5 पंचे 25, यानी इन दोनों का अगर रेशियो निकालें तो 4 और 5 आया तब भी आंसर औसत 20 ही आएगा। इसको कैसे करेंगे समझना ध्यान से, हमने क्या माना था कि इनका औसत क्या मान लिया 20, 20 जो है 15 20 से कितना कम है 5 कम है, 5 कम है तो 5 यहाँ पर माइनस लिख दो और ये प्लस जाता है यानी प्लस 4 कर दो, तो 5 चौको 20 करोगे यहाँ -20 हो जाएगा और इधर 5 चौको 20 प्लस 20 कर दो तब भी तो कट जाएगा, यानी इस स्थिति में भी जो आपने औसत माना भाई, कहने का मतलब अगर यहाँ पर कभी भी बड़ी संख्या दी जाए तो उनका रेशियो निकाल कर आंसर लगाओगे तब भी आपका एवरेज एकदम सही आएगा। दोनों तरीके समझ में आए कि नहीं, एकदम आसानी से सिखा रहे हैं। अगर चीज़ें समझ में आ रही है, मैथमेटिक्स पल्ले पड़ रहे हो तो अभी लाइक नहीं किया अगर अभी तक तो कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए इसी तरीके, आप देख रहे होगे शुरू में पहले एक लेक्चर फिर 4-5 दिन बाद एक आया, आपका प्यार सपोर्ट जो शुरुआत में इतना मिल रहा है ना, उसमें हम लोग इतना मेहनत करने का प्रयास करेंगे अब कि डेली 2 लेक्चर, एक शाम को देख रहे हो कि नंबर सिस्टम कंटिन्यू मिल जाता है आपको, और दोपहर में 10 से 11 बजे करीब आपको एवरेज, यानी 2 चैप्टर एक साथ निपटाएंगे। आने वाले समय में फिर 2, यानी आने वाले सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में अर्थमेटिक जो आपके सीजीएल लेवल तक ये पूरी निपटाना है। ठीक, नए साल तक एकदम नए अवतार में ये चैनल उभर कर आएगा आपके प्यार और सपोर्ट के दम पर। क्लियर, पहले आप इन चीज़ों को समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट हैं जो हम आपको सिखा रहे हैं, इन्हीं से आपकी मैथमेटिक्स मजबूत होगी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, पिछले 2-3 प्रश्नों से एक भी फार्मूला नहीं लगाना, हमें तरीके सीखने हैं। लिखा है एक विश्वविद्यालय में 750 संकाएं, केवल पुरुष और महिलाएं, जिनमें से 60% महिलाएं हैं। समझो, यानी 750 संकाएं हैं, इनमें से 60% जो हैं वो वुमेन है, डब्ल्यू बना दिया। फिर आगे कह रहा महिलाओं की औसत ऊंचाई 162 है। एक एक चीज को पकड़ते हुए चलना, महिलाओं की यानी वुमेन की जो हाइट का औसत है वो कितना है 162। ठीक, फिर कह रहा और पुरुषों की औसत ऊंचाई, यानी यहाँ पर मेन जो है उनकी जो औसत ऊंचाई, ध्यान से समझना,
उनकी औसत ऊंचाई दी गई है 168, यानी पुरुष जो महिलाओं से थोड़ा सा बड़े हैं। तेरे विश्वविद्यालय के सभी संख्याओं की औसत ऊंचाई रखी है। बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है, फिर से यहाँ पर समझो पूरा कॉन्सेप्ट। हमने क्या किया, यहाँ पर वुमेन लिख लिया, यहाँ पर मैन लिख लिया। अगर 750 में 60% महिलाएं हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि 750 का 60% ओवरऑल परसेंटेज 100 पर होता है। अगर 60% महिलाएं हैं तो समझ जाओ आप आगे की कहानी, जो पुरुष है वो 750 का 40% होंगे। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा समझो, प्रयास करने, थोड़ा समझने का प्रयास करो। क्या कि यहाँ पर हमने मैन और वुमेन लिख लिया, यहाँ पर पहले वाली ये वुमेन है आपकी और ये आगे वाली मैन है पुरुष। अब यहाँ पर हम एवरेज लिखने का प्रयास करें। ठीक, जो महिलाओं का औसत ऊंचाई थी वो कितनी थी, 162। जो पुरुषों की औसत ऊंचाई थी वो थी 168। ठीक, 162 168 अभी हमने आपको सिखाया था। यहाँ पर समझो, अब कॉन्सेप्ट अपना जबरदस्त होने वाला है। हमने क्या कहा कि ऊपर वैल्यू में कभी भी बड़ी संख्या हो, ऊपर वैल्यू में कभी भी बड़ी संख्या हो तो आपको उनका औसत निकाल लेना ताकि थोड़ा छोटा हो जाए, औसत से भी आपका काम चल जाएगा। अब वही तरीका हम लोग इसमें बेस्ट तरीके से लगाने वाले हैं। जैसे आप अगर यहाँ पर औसत निकालोगे, पहले तो हम इन दोनों का औसत मान लें, यहाँ पर कुछ 160, क्योंकि ये 162 168 165 भी मान सकते हो। अब हमें ऊपर वाली वैल्यू को पूरा मल्टीप्लाई नहीं कराना। देखो एक तो तरीका ये, इसकी इससे तुलना करोगे तो 162 और 160 ये प्लस का 2 है, यानी 2 ज्यादा है। इधर ये कितना ज्यादा है, इसमें तुलना करोगे तो ये 8 ज्यादा है, प्लस का। अब प्लस के 8 का गुणा आप इतने पूरे संख्या से कराओगे और प्लस के 2 का गुणा इतने पूरे से कराओगे, फिर जो वैल्यू आएगी इस औसत में घटाएंगे जोड़ेंगे जैसा कुछ होगा। फिलहाल प्लस में है तो प्लस में आएगा तो फिर घटाना पड़ेगा, अपोजिट करते हैं ना। तो हमने आपसे कहा कि आपको लगाना है एवरेज। तो यहाँ पर देखोगे ये 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 से ये 0 कट जाएगा। अब 75 से 75 कट जाएगा, बचा यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 और निपटाना है तो 2 से काटोगे ये 3 आ जाएगा, इसको 2 से काटोगे ये 2 आ जाएगा। बोलो कितना काम आसान हो गया। अब 2 का गुणा 3 से करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, 8 का गुणा यहाँ 2 से करोगे प्लस का 16 हो जाएगा। 16 4 20 2 22 कितना हो गया, 22। अब ध्यान से समझना, ये क्या है आपके पास 22। अब आपने औसत कितना माना था। अब एक चीज और समझो ध्यान से, यहाँ पर संख्याएं टोटल कितनी है, यानी ऊपर जो वैल्यू आई उसका आपको भाग भी तो देना है। तो ये जो 22 आया है, 3 और 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 और 2 5, 5 का इसमें भाग दे दीजिए। जैसे ही 5 का भाग दोगे, 5 चौको 20, 5 चौको 20, यानी प्लस का 4.4। ये बात कम समझ में आई, फिर से समझो। हमने क्या किया, क्वेश्चन में था, देखो एसएससी फेज 12 में आया है, एक विश्वविद्यालय में 775 संकायें, 60% महिलाएं हैं और औसत ऊंचाई उनकी 162 है। और 60% महिलाएं तो कॉमन सेंस लगाओ, 40% पुरुष होंगे। 60% महिलाएं, 40% पुरुष। इधर भी 750 का 40%, उधर 750 का 60%। जो महिलाओं की औसत ऊंचाई वो 162, पुरुषों की औसत ऊंचाई 168। हमने क्या था, कोई भी औसत अपनी तरफ से मान लो, जैसे 160 मान लिया तो 162, 60 से 2 ज्यादा, ये 8 ज्यादा। हमने कहा बड़ी संख्याओं में मल्टीप्लाई ना कराओ, आपको 40 से 45 सेकंड में क्वेश्चन निपटाना आना चाहिए, तब आप एसएससी के लायक हो, ये समझ लो। अगर आप कक्षा 2 वालों के तरीके गुणा भाग बात तक करो तो फिर तो दिक्कत है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर था 2 का अंतर, यहाँ था 8 का, तो 2 का गुणा 3 से किया 6 आया, 8 का गुणा 2 से किया 16 आया, 16 6 हो गया 22। 22 से कितने लोगों में, तो 3 और 2 5 लोगों में, 5 का इसमें भाग दिया तो प्लस का 4.4 आया। क्लियर, मतलब कहने का। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन थे उनमें हम लोगों को, जैसे ये वाला क्वेश्चन था तो इनमें हमें एग्जैक्ट एक वैल्यू का मान निकालना था, तो माइनस का आया था तो प्लस कर दिया था। समझने का प्रयास करो। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये गलती मत कर देना आप कि आया है प्लस में तो कर दो माइनस में। 160 तो आपने माना था, ओवरऑल औसत कितना हो गया, यहाँ पर 4 और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 160 प्लस 4.4। तो यहाँ पर अगर थोड़ा आप समझ रहे हो तो ये हो जाएगा 164.4। अब आपके मन में फिर क्वेश्चन में डाउट बहुत अच्छे तरीके से फिर क्लियर हो रहा हो। हमने क्या कहा कि गलती ये मत कर देना कि आपने औसत माना था यहाँ पर, उसमें प्लस का 4.4 आया, तो जब प्लस का 4.4 आया तो आप उसी औसत में जोड़ोगे, घटा मत देना जैसे पहले में किया था। पहले वाले में एग्जैक्ट एक संख्या का मान निकालना था और सबका औसत अगर समान रखना है तो जब माइनस की आती तो उतना बढ़ाना पड़ता है, जैसे पिता और पुत्र वाला भी एग्जाम्पल दिया था हमने।
तो ये चीज विशेष ख्याल रखो, 4.4 का अंतर आ रहा था, 160 आपने माना था, 4.4 जोड़ देंगे 164.4, यानी पहला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, इसका भी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अगला प्रश्न देख रहे होगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, बिल्कुल बेसिक से इसको भी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा होगा एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 माह के दौरान 2500 था। अब समझो ध्यान से, पहले 4 माह के दौरान, शुरू के जो 4 माह है उसमें जो खर्चा इसका है वो 2500 रुपये है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा अगले 5 माह का, इसके बाद के जो 5 माह थे उनका औसत खर्चा कितना हो रहा है 3550, तो 3550 नहीं है, सॉरी 2750, कितना है 2750। और फिर कह रहा है उसके बाद में 3 माह का, अगले जो 3 माह है, ठीक, टोटल हो गए उनके 12, अगले जो 3 माह है उनका जो कह रहा है खर्चा है वो है 3550। ध्यान से समझो, ये सब रुपए में। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको सीखना भी है। एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। कह रहा है एक परिवार का जो औसत मासिक खर्चा है, शुरू के जो 4 महीने हैं उसमें वो लोग मासिक इतना खर्चा कर देते हैं, अगले 5 महीने में जो मासिक खर्चा करते हैं औसत इतना आता है, और 3 माह में अगले इतना होता है। ठीक, पूछा क्या जा रहा है, यदि वर्ष के दौरान कुल बचत, और लोग इतना सब खर्चा करने, एक चीज और, इतना सब खर्चा करने के बाद उन्हें बचा भी लिया, बड़ी बात यह है, तो बचत इसमें कितना आ गया है 5500 रुपए। 5500 रुपए। अब देखो, एक हम आपसे छोटा सा प्रश्न करते हैं, जैसे जितना हमने खर्चा किया और जितना हमने बचत किया, ये सब मिला के कुल आय होगी कि नहीं? बात नहीं समझे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, हमने आपसे कहा आपने महीने में 1500 उड़ा दिया और 500 रुपए आपने बचा लिए, इसका मतलब महीने में आपने 2000 कमाए होंगे कि नहीं? अगर महीने की आपकी कमाई 2000 रुपए है, फिर 1500 आपने खर्चा कर दिया और 500 रुपए बचा लिए, यानी अगर हमें टोटल इनकम निकालनी है, ध्यान से समझो, अगर हमको टोटल इनकम निकालनी है तो कितना उसने बचाया और कितना खर्चा किया, उन सबका योग ही तो इनकम होगा। क्योंकि प्रश्न में देख रहे होगे तो कह रहा तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी है। हमें ये बताना कि ये जो परिवार है बहुत ही खतरनाक परिवार है। शुरू के 3 महीनों में खर्च, शुरू के 4 माह में खर्चा 2500 का औसत बन रहा है, अगले 5 माह का 2700, फिर अगले 3 माह का 3500, देख लो बढ़ता चला जा रहा है खर्चा। कह रहा तो ये जो परिवार है इसकी मासिक आय कितने, महीने में कमाते कितना है, यानी आपने कितना बचाया ये बचत लिखा है और कितना खर्चा किया उनका योग ही तो कुल आय होगा। इतना तो समझ गए होगे। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं बेस्ट तरीके से। तो अगर हमको कुल आय निकालनी है, ध्यान से समझना, तो सबसे पहले तो बचत उसने कितना किया, जो भी किया वो मालूम, यहाँ पर बचत प्लस और महीने का खर्चा। तो देखो शुरू के जो 4 माह का औसत है वो कितना है 2500, फिर अगले 5 माह का 2750, फिर अगले 3 माह का 3550। क्लियर। अब देखो एक चीज और थोड़ा ध्यान से समझो, जो यहाँ पर बचत है, बचत आपको कुल दी गई है वर्ष में 5500, तो बाद में उसमें हम 12 का भाग दे देंगे क्योंकि हमें मंथली निकालना है। अच्छा यहाँ जगह थोड़ी कम है तो कहानी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समझो ध्यान से, पहले शुरू के 4 माह का दिया गया है, फिर 5 माह का और फिर 3 का। पहला कितना दिया गया है आपको 2500 रुपये, फिर दिया गया 2750 और फिर दिया गया 3550। ये आपका दिया गया है एवरेज और ये आपके महीनों की संख्या, या हम जिसको वैल्यू लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर एक बार चेक कर लो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 4 माह का 2500, 5 माह का 2750 और फिर 3 माह का 3550। ये चीजें आपको दी गई। हमने क्या कहा, कोई भी आप इसमें एक औसत मान लो, जैसे हमने मान लिया, मान लो इसमें 2700 औसत, हमने क्या मान लिया 2700। समझना थोड़ा ध्यान से हर एक चीज को। अब आप 2700 औसत माना, इससे तुलना करो तो 2700 से जब 2500 की तुलना करोगे तो ये 200 कम है, तो यहाँ -200 लिख दो। ये 50 ज्यादा है तो यहाँ +50 लिख दो, और ये कितना ज्यादा 27, 3 3000, 5 3 8, यानी 850 ज्यादा है। क्लियर।
अब 200 को गुणा ऊपर 4 से वैल्यूज गुणा करवाते ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 800। 50 गुणा 5 से कराओगे तो 5 पंचे 25, 250 हो जाएगा। और 850 का 0, 5 नहीं 15 और 8 3 24 और 25, ये भी हो जाएगा प्लस का। अब क्या करना है, ध्यान से एक एक चीज को समझते हुए चलो। आपने माइनस 800, 250 और 25 50, 2550 और 250 ये आप जोड़ दो, ये हो जाएगा 25 2 27 एक 2800, यानी माइनस का 800 और प्लस का 2800। अब 800 जब 2800 में कम करोगे तो कितना बचेगा, 2000 और 5 4 9 3 12, पूरा 12 का भाग दे दो। यहाँ तक किसी कोई समस्या, यानी जो हमारा एवरेज है, अब देखो ध्यान से समझो, एवरेज हमने माना कितना था 2700 और प्लस की संख्या कितनी आई है 2000/12, क्या आया प्लस का 2000/12, तो ये हो गया आपका मंथली। अब ध्यान से समझो, 2700 प्लस 2000/12 ये है आपका खर्चा, टोटल औसत जो हुआ 12 महीने का। ध्यान से समझो, फिर से पढ़ लो प्रश्न में, कह रहा है एक परिवार का औसत मासिक खर्च 4 माह का 2500, 5 माह का 2750 और 3 माह का 3550, ये खर्चा है। और जो वर्ष में उसने टोटल परिवार ने पैसा बचाया वो 5500 रुपए। अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करो। और परिवार की औसत मासिक आय निकालनी है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले खर्चा जो औसत है महीने का वो निकाल लिया 2700 प्लस 2000/12। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, हमें जब टोटल आय, अभी इस फार्मूले से हमने सिखाया कि जब कुल आय निकालनी हो तो खर्चा में बचत जोड़ते हैं, तो बचत तो उसका कितना है और यहाँ पर कुल खर्चा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा बस 2 लाइनों का और काम बचा है। यहाँ पर आप बचत कितना कर पा रहे हो 5500 रुपए, कितने महीने में 12 महीने। ठीक, आगे खर्चा जो अभी आपने किया था इससे वैल्यू उठाकर रख लो, पहले लिखोगे 2700 प्लस 2000/12, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2700 और प्लस यहाँ पर लिख दीजिए 2000/12। 2700 अलग रहेगा और 2000/12 5500/12, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो अगले पेज में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ओवरऑल निकल के आएगा 5500/12 प्लस 2700 और प्लस 2000/12। इसको जो हल करोगे वही फाइनल आंसर। तो एक काम करो, 2700 पहले लिख लो और इन दोनों में एलसीएम कितना हो जाएगा 12। जब एलसीएम सेम है तो ऊपर हो जाएगा 5500 और बगल में हो जाएगा 2000। समझो ध्यान से यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2700 प्लस 5500 और 2000, ये हो जाएगा 7500/12। 12 का इसमें भाग दे दीजिए, काटो फटाफट, स्पीड में क्या आ जाएगा, 12 से काटोगे 12 6 72, 3 बचा 30 हो गया, 12 दूनी 24, 6 बचा 60 हो गया, 12 पंचे 60 और प्लस इसी में कितना चल रहा था 2700। तो जब 2700 में 625 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3325। ठीक, अब देखते हैं अपना ऑप्शन, यहाँ पर देख रहे 3325, पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। हो सकता है काफी लोगों को ये चीज नहीं समझ में आई हो, डेविएशन से किया तब इतना बड़ा हो, सोचो बेसिक से कितना बड़ा होता है। हमने क्या किया, फिर से समझ लो, 4 माह का 2500, 5 माह का 2750, 3 माह का 3550, ये खर्चा है। तो पहले हम, और बचत कर रहा है 5500 पूरे साल का यानी 12 में। अगर हमें कुल आय निकालनी हो यानी आपके महीने में इनकम कितनी, तो खर्चा और बचत दोनों को जोड़ दो, कुल इनकम निकलती है। यानी कुल आय निकालने के लिए बचत और खर्चा, बचत तो महीने में निकाल लेंगे तो दी गई 12 का भाग देंगे, लेकिन महीने का खर्चा तो निकालो पूरा तीनों का औसत। तो तीनों का औसत निकालने के लिए हमने बाकी कहानी यहाँ पर सॉल्व की। 4 माह का 2500 था, 5 माह का 2750, 3 माह का 3550। कुछ भी डेविएशन का रूल होता है, कुछ भी मान लो 2700 मान लिया, कंपेयर करा दिया, 200 का अंतर 4 दूनी 800 हो गया, 50 का अंतर 250 हो गया, प्लस 850 3 2550, सबको हल किया 2000। अब ये था कितने महीनों का, 4 5 9 3 12, तो 12 का भाग दे दिया। ये 12 महीने का, और आपने औसत माना कितना था 2700, तो 2700 में 2000/12। देखो यहाँ पर भाग पूरा इस वजह नहीं दिया क्योंकि वहां भी 12 था, हल करने में आसानी रहती, इस वजह से बाकी काम यहाँ पर 5500। ये कितने का था, ये वर्ष की बचत थी, तो 12 का भाग दे दिया, तो ये महीने की बचत हो गई। महीने की बचत, अब इसको पूरा कैलकुलेट किया, 3350 आया, जो आपका फाइनल आंसर हो गया इसका 3350 के लिए। एक जबरदस्त क्वेश्चन था, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में जो आगे कैलकुलेशन की हमने, पहले यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फिर थोड़ा हमने यहाँ पर सॉल्व किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, यानी प्रश्न नंबर 9 पर।
बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट थे आज के। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने का प्रयास करो। तेरा 12 संख्याओं का औसत 25 है, ठीक। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कोई 12 संख्याएं, 12 संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। तेरा प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए। एक चीज ध्यान रखो, कितनी भी संख्याएं हो, अगर प्रत्येक संख्या में कुछ भी जोड़ा जा रहा है तो बस उस औसत को संख्या में जोड़ दो। 25 और 6 कितना हो जाएगा? 31। तो एकदम अधूरा हो गया। कुछ लोगों को अभी भी पल्ले नहीं था। हमने क्या कहा, कितनी भी संख्याओं का औसत दिया जाए, प्रत्येक संख्या में अगर कुछ किया जा रहा है तो टोटल औसत उतना ही वृद्धि हो जाती है। यानी यहाँ पर कह रहा है 12 संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। कह रहा प्रत्येक में सब में 6 जोड़ दोगे तो पूरा टोटल औसत भी तो उतना बढ़ जाएगा। तो 25 में 6 जोड़ दो, 31 आंसर। कुछ भी इसमें कठिन नहीं था, एकदम आसान था। कभी भी टोटल में गुणा बढ़ाया जाए तो गुणा हो जाएगा। सभी संख्याओं में जोड़ा जा रहा है तो आप भी जोड़ दो, सभी संख्याओं में घटाया जा रहा है तो आप भी घटा दो, सीधा सीधा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 23। यानी कोई भी 50 संख्याएं, इनका औसत कितना है? 23 है। फिर कह रहा है इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 13 देन द न्यू एवरेज इज। कह रहा है प्रत्येक में 13 का गुणा। अभी आपको हमने सिखाया कि 50 संख्याओं का औसत कितना है? 23। हमें मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एवरेज से। औसत कितना है इसका? 23। औसत 23 और प्रत्येक में कितने गुणा किया जा रहा है? 13 का। तो आप भी औसत में 13 गुणा कर दो। 13 के 39 को 9 से 3 26 26 27 28 29 299। तो इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला। कभी भी पूरी संख्याओं में कुछ जोड़ा जाए, कुछ घटाया जाए, कुछ मल्टीप्लाई करा जाए तो आप भी एवरेज में वही काम कर दो, बस सही आंसर हो जाता है, ठीक। जैसे लिखा हुआ एसएससी CHSL 2024 में आया हुआ है। लिखा है इफ द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स n1 n2 n50। यानी 50 संख्याएं हैं कोई, यानी समझने का प्रयास करो। 50 संख्याएं हैं, ठीक। 50 संख्याओं में एक n1 n2 n3 n डॉट 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 ऐसे समझो। n1 है, पहली दूसरी n2 है, फिर तीसरी और लास्ट वाली क्या हो जाएगी? n50, क्योंकि 50 संख्याएं हैं। उसके बाद में कहा गया तो संख्याओं n1 - 100 n2 - 100 n50 - 100। बस मेन गेम यहीं पर खेला गया, आप समझो। पहली संख्या में क्या किया गया? 100 कम किया गया है। दूसरी संख्या में भी 100 कम किया गया है, और डॉट 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 जो लास्ट वाली संख्या है उसमें भी 100 कम किया गया है। इसका मतलब हर एक संख्या में 100 कम किया गया है। तो ओवरऑल औसत क्या होगा? कह रहा है यदि 50 संख्या हो इतने इतने का औसत m है। अच्छा, एक चीज और समझो, जो एवरेज है वो आपको क्या दिया गया है? m। किसी भी कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए, हमेशा ध्यान रखो, जब हर एक संख्या में जोड़ा जाए, हर एक संख्या में घटाया जाए तो वही इफेक्ट आपके एवरेज पर पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर एक संख्या में 100 कम किया जा रहा है, तो इसके औसत में भी 100 कम हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका m - 100। बोलो, बात समझ में आई? फटाफट से ढूंढो ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, m - 100। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? फिर से समझो, कभी भी कितनी भी संख्याओं का औसत दिया जाए, अगर हर एक संख्या में औसत में कुछ जोड़ा जाए या संख्याओं में कुछ बराबर बराबर जोड़ा जा रहा है या बराबर बराबर घटाया जा रहा है, तो वही सेम इफेक्ट आपके एवरेज पर पड़ेगा। यहाँ पर हमने देखा कि 50 संख्याएं थी, सब में 100 घटाया गया, तो औसत में भी 100 घट जाएगा, तो m - 100। क्लियर? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं अगला प्रश्न। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। कह रहा n संख्याओं का औसत 45 है, ठीक। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई n संख्याएं हैं, ठीक। कुछ क्वेश्चन बीच बीच में थोड़े अच्छे लेवल के सिलेक्ट है, कुछ थोड़ा कम, जैसे एसएससी CGL Tier 2 2022 समझ गए होगे मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। n संख्याओं का औसत 45 है। कोई n संख्याएं थी, इनका औसत कितना था? 45। ये हो गया आपका डाटा या वैल्यू, जैसा हम हमेशा सिखाते हैं, और ये हो गया आपका एवरेज। फिर कह रहा है यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में 10 घटा दिया जाए। बस यहीं पर जबरदस्त गेम खेला गया है। इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें इस टाइप के 10 क्वेश्चन जबरदस्त हमने करवाए, लेक्चर 3 टॉप 10 क्वेश्चन उसमें भी CGL CHSL में आए हुए करवाए। और यहाँ पर आप समझो, कह रहा है जो 60% संख्याओं में से 5 जोड़ दिया जाता है, तो देखो टोटल संख्या यहाँ पर 60 मान लो, तो बचा हुआ कितना? 40। परसेंटेज आपका हमेशा 100 पर होता है। अगर 60% में क्या किया जा रहा है? 5 जोड़ा जा रहा है, और 40% यानी जो बचा उसमें 10 घटाया जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है? 5 जोड़ा जा रहा है और इसमें 10 घटाया जा रहा है। तब जो उसका औसत है वो कितना है? 45। इस डाटा को यहाँ पर रोक के यहाँ पर समझने का प्रयास करो। 60% में 5 जोड़ा जा रहा है, 40% में 10 घटाया जा रहा है। ये मेथड कौन सा लग रहा है? डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड नहीं जानते हो, डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पहले जरूर देखिए,
फिर आपको हर एक चीज अच्छे समझ में आएगी। अब अगर हम यहाँ पर तुलना करें, इसमें हमने कहा था कभी भी बड़ी वैल्यू आए तो आप इसका रेशियो निकालो, 0 से 0 काट दो, 2 के पाड़े से काटोगे 3, 2 के पाड़े से काटोगे 2। अब देखो यहाँ पर 5 जोड़ा जा रहा है और यहाँ पर 10 घटाया जा रहा है, तो इस 5 का गुणा इस 3 से करोगे, 5 नहीं 15 प्लस का 15 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? माइनस का 10 जब 20 से गुणा करोगे माइनस का 20, अब प्लस का 15 माइनस का 20, प्लस का 15 माइनस का 20, ओवरऑल बचा क्या? माइनस का 5। ध्यान से समझो, डेविएशन मेथड बहुत जबरदस्त है और बहुत जल्दी होते हैं। माइनस का 5 आया, ऊपर डाटा कितना है? 3 और 2, सब में बराबर बराबर बांटते हैं तो 5 का भाग दे दोगे आप, जैसे ही 5 का भाग दोगे तो आ जाएगा माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 आया तो बस वैल्यू में वही इफेक्ट कर दो आप। पहले औसत था 45 का, एक उसमें कम हो जाएगा, तो अब औसत कितना हो जाएगा? 44 का। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, इसका भी सही हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? फिर से समझो, 60% संख्याओं में 5 जोड़ा जा रहा था, 40% संख्याओं में 10 कम किया जा रहा है। तो 60 और 40 का रेशियो निकाल लिया हम लोगों ने, 3 और 2, फिर 5 तिहाई 15 और 10 दूनी 20, प्लस का 15 माइनस का 20 यानी माइनस का 5 बचा। टोटल में डिवाइड करोगे यानी 5 का भाग दे देंगे, आ जाएगा माइनस का 1। पहले एवरेज था 45, अब एक एवरेज कम हो जाएगा, जो औसत पर इफेक्ट पड़ेगा वो एक कम हो जाएगा, तो आंसर 44 आ जाएगा। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम लोग करते हैं अगला प्रश्न। ठीक, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जैसे अगला प्रश्न बहुत आसान है, चुटकियों में आप सॉल्व करना सीख जाओगे, बशर्ते आप थोड़ा सा धैर्य रखो और चीजों को समझने का प्रयास करो। जैसे कह रहा प्रथम 125 प्राकृत संख्याओं का औसत। अगर हम आपसे कहें प्राकृत संख्याओं का n, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? बोलो, n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n+1/2। जब औसत कहे तो हमने क्या कहा था? इस n को बस उड़ा दिया जाता है या n से भाग दे दिया जाता है। ठीक, तो औसत का फार्मूला n+1/2, यानी एक जोड़ के आधा कर दो। कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है? एक जोड़ के आधा कर दो। तो मतलब क्या हुआ? आपसे कह रहा है 125, तो 125 में एक जोड़ दो और उसका आधा कर दो। 125 में एक जोड़ोगे 126, 2 के पाले से काट दोगे, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6, तो आंसर कितना आ जाएगा? 63। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो कोई समस्या? इतने आसान प्रश्न फिर से समझो, प्राकृत संख्याओं का योग होता है n+1/2, औसत कहे तो n का भाग दे देते, या फिर आप डायरेक्ट याद कर लो। ठीक, लेकिन हम दोनों बातें इस वजह से बता रहे हैं कि पेपर में जरूरी नहीं औसत पूछा जाए, आपसे योग पूछा जाए वो भी आना चाहिए, औसत पूछा जाए वो भी आना चाहिए। प्राकृत संख्याओं का जब भी औसत पूछे, एक जोड़ के आधा कर दो। 125 में एक जोड़ोगे 126, उसका आधा करोगे 63 हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, सब इतने में ही सॉल्व हो जाएंगे, एकदम छोटी सी जगह में, और हम आपको समझाते हुए चल रहे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है, आप खुद से करोगे 10 सेकेंड में निपटा दो। अगर आप प्रथम 14 पूर्ण संख्याओं का औसत, थोड़ा सा लॉजिक है। अच्छा, प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में अंतर समझो। प्राकृत संख्याएं आपके 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट डॉट, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं यानी होल नंबर, उसमें 0 आ जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है। बात समझ गए? पूर्ण संख्याओं में 0 और होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। कह रहा प्रथम 14 पूर्ण संख्याओं का, तो प्रथम 14 कह रहा, तो एक संख्या ही तो केवल इसमें बढ़ जाएगी। बोलो, चीज समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो अगर हम पूरी गिनती लिखना चाहें, जैसे 7 लिख दो, यहाँ 8 लिख दो, 9 लिख दो, 10 लिख दो, 11 लिख दो, 12 लिख दो, 13। तो देखो प्रथम 14 पूर्ण कह रहा, तो एक ये भी तो मानोगे, नहीं समझे? प्रथम 14 पूर्ण संख्या कह रहा, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती, तो गिनती जो आपकी वो 13 तक ही तो जाएगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक 0 बढ़ा है, संख्याएं टोटल कितनी थी? 13, और 13 का क्या कर दोगे? आधा। तो 13 जब आधा करेंगे तो आंसर 6.5। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, संख्याएं तो 13 ही थी, पूर्ण संख्या कहता है एक बढ़ जाता है यानी 0, 0 संख्या बढ़ गए, 0 को जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाई 2, यानी हमारा प्राकृतिक संख्याओं का क्या होता है औसत का? n+1/2। अब इसमें 0 बढ़ा था, 0 जोड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 13/2 यानी 6.5। तो पहला आंसर एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न करते हैं। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। समझो ध्यान से, 15 नंबर को पहले ध्यान से पढ़ो, जितने आसानी से चीजें आप पढ़ोगे उतनी बेस्ट तरीके से कर पाओगे।
ठीक है। प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अभी वर्गों का अगर हम योग के फार्मूले की बात करें तो आपको पता है वो होता है n+1 2n+1/6। औसत कह रहे हैं तो n का भाग दे देते तो आ जाएगा n+1 अगले ब्रैकेट में 2n+1 नीचे हो जाएगा 6। ये क्या हो जाएगा? वर्गों का औसत। क्या हो जाएगा? वर्गों का औसत। ठीक, अब वर्गों का औसत आपको निकालना है। ठीक, तो जितनी भी संख्या दी गई रख तो कितनी 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 47 कह रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 47 + 1, यहाँ पर हो जाएगा 47 × 2 + 1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6। 47 और 1 कितना होता है 48। 47 का डबल करो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 9 94 और 1 95 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 6। 6 8 48 हो जाएगा, यानी आगे आ जाएगा 8 94 कितना हो जाएगा 95। ये हो जाएगा 95। बस इसका गुणा करा दो तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4 और 9 8 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा 76। तो 760 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है, पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो चीजें कठिन लग रही है क्या? एकदम आसान हो रही है। 47 प्राकृतिक संख्याओं के पहले वर्गों का योग आना चाहिए या फिर आपको ये फार्मूला कंफर्म आना चाहिए। ये फार्मूला आपका योग का था, n का भाग दे दिया तो ये बन गया औसत का। जितनी भी संख्याओं को पूछा उतना मान रख दो, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा भाग कर दो, 760 आ जाएगा। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं अगला प्रश्न। आगे देख रहे होगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है? ध्यान से क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में जो लोग नोट बना रहे हैं ना, ये हर एक क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो और फिर उसका उसी के नीचे सोल्यूशन। आने वाले समय में इतना बेस्ट जो आपका नोट्स है वो तैयार हो जाएगा और सभी क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामों में पूछे गए। जैसे अगला अगर पहले 49 धनात्मक पूर्णांक के घन का औसत, 49 संख्याएं दी गई और घन का औसत, तो पहले घन का योग क्या होता है? तो आप सभी लोगों को पता है n+1/2 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा योग का। इसका फार्मूला है योग का। इसी में n का स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, अंदर n+1 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4। अगर n का भाग दे दे तो n से n कट जाएगा। तो अब जो आपको सामने दिख रहा होगा n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया आपका औसत का फार्मूला। ये फार्मूला किसका हो गया? औसत का। और किसका औसत? घनों का औसत। बस अब वैल्यू रख दीजिए। कितना कह रहा है? 49 संख्या होगा। तो गौर से समझना, बाहर हो जाएगा 49, अंदर हो जाएगा 49 + 1 और इसका करना है स्क्वायर और नीचे क्या रहेगा 4। तो 49 बाहर रखो, 49 और 1 50, 50 का वर्ग करोगे तो 2500 और नीचे हो जाएगा 4। 4 से इसको काटोगे तो 4 छंग 24, एक बचा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो ये जो आने वाला है ये हो गया 49 × 625। बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 625 का जब 49 में गुणा करोगे तो ऑप्शन 25 × 30 625। ठीक, तो ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। ठीक, जिसको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं पूरा गुणा करवा लेना बेसिक से। 625 का गुणा 49 में करोगे, देखो हमने जल्दी कैसे किया, 625 का गुणा 50 में कर दो, एक का अंतर है 625 कम कर दोगे तो 30 625 आ जाएगा, यानी 30,625। क्लियर? तो कुछ चीजें स्मार्ट करनी पड़ती है ताकि आप जल्दी आंसर फाइंड कर पाओ। फिर से समझ लो, कह रहा पहले 49 धनात्मक पूर्णांकों के घन का औसत क्या होगा? तो पहले घन का योग का फार्मूला आना चाहिए, फिर n का भाग दोगे तो वही औसत का फार्मूला बन जाएगा, वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से। लिखा हुआ है प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत। अभी अभी आपको हमने तरीका सिखाया है कि जब सम संख्याओं का औसत पूछे, कौन सी संख्याओं का औसत? सम संख्याओं का औसत, तो बस उसमें आपको एक जोड़ देना है। ठीक, जिन लोगों के माइंड में टिका होगा अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। सम संख्याओं का औसत में क्या करना है? एक जोड़ देना। कह रहा प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 91 सम का कह रहा, बस इसमें एक जोड़ दो तो इसका क्या हो जाएगा 92। यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सुपर ट्रिक काम कर रही है यहाँ पर। फिर से समझ लो सब लोग, सुपर ट्रिक क्या हमने बताई? सुपर ट्रिक होती है आपकी कि जब सम संख्याओं का औसत पूछे तो उसमें एक बढ़ा दिया जाता है, और जब आपसे विषम संख्याओं का औसत पूछे तो ना बढ़ाना है ना घटाना, वही क्वेश्चन वाला ही पॉइंट आंसर हो जाएगा। क्लियर? जब सम संख्या होगा 91 सम संख्याओं कह रहा था तो सम में एक बढ़ा देते तो आंसर कितना हो जाएगा 92। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। और अगर कह देता प्रथम 91 विषम संख्याओं का आंसर तो 91 ही, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर? चीजें एकदम आसानी से समझ में आनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। ये एनटीपीसी में आपका 2021 में पूछा गया है। पढ़ो प्रश्न क्या लिखा है।
ठीक है। प्रथम 120 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। अभी अभी आपको हमने सिखाया कि जब विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कहे तो विषम 120 का कह रहा है तो आंसर भी 120 हो जाएगा। सम में एक बढ़ जाता है, विषम में ना बढ़ता है ना घटता है। जितने प्रश्नों का या जितने अक्षरों का या जितनी वैल्यू का आपसे कहा गया है 120 विषम संख्याओं का तो आंसर 120, 130 विषम संख्याओं का तो आंसर 130, 150 विषम संख्याओं का औसत तो 150, 150 सम संख्याओं का औसत तो 151। क्लियर। सम में एक बढ़ा देना है, विषम में सेम रखना है। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन लिखते जाइए या क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करते जाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 19, आरआरबी एनटीपीसी ये भी पूछा गया है। कह रहा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो देखो अभाज्य का अभी तक हमने कोई फार्मूला आपको नहीं पढ़ाया। सम का होता है, विषम का होता है, प्राकृत का होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का होता है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का होता है, लेकिन अभाज्य संख्याओं का कोई रूल नहीं है। प्रथम 10 अभाज्य कह रहा है तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखिए आप। पहली होती है 2, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर होती है 7, फिर 11, फिर 13 होती है, फिर 17 होती है, फिर 19 होती है, फिर 23 होती है। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर हो जाएगी आपकी 29। ये प्रथम 10 अभाज्य संख्या है। क्या है? प्रथम 10 अभाज्य संख्या है। अब समझो ध्यान से, यहाँ पर अभाज्य संख्या है, 10 का भाग देना पड़ेगा हमें, तो औसत का यहाँ पर बेसिक फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। बेसिक फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबको जोड़ दो, दो या जोड़ने का क्या मतलब है, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं ना, जैसे 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 18, 17 और 11 28, 28 29 30 31 10 41, 41 और 7 हो जाएगा 48, 48 10 हो जाएगा 58, 58 और 10 हो जाएगा 68, 68 10 हो जाएगा 78, 78 और 22 यानी एक उसमें जोड़ दिया था, 78 और 89 80, 80 और 20 100 यानी 129। तो इसको आप जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 129 और टोटल संख्या कितनी है 10। तो जैसे ही 10 से जीरो काटोगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.9। कोई ऑप्शन दिख रहा है 12.9? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन डी इसका आपका एकदम सही हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं का औसत पूछे जितनी 10 11 12 तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, अभाज्य से रिलेटेड आएगा क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, ना कोई सुपर ट्रिक काम करती है। तो हमें पूरी 10 लिखना है, सबको जोड़ना है और डिवाइड बाई जितनी भी अभाज्य संख्याओं का कह रहा हूँ। यहाँ पर आसानी है, तो 10 कह रहा था, जीरो काटोगे दशमलव लग जाएगा तो 12.9 आ जाएगा। क्लियर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है 18 क्रमिक पूर्णांकों के एक समुच्चय का औसत 22.5 है। 18 कोई क्रमिक पूर्णांक थे, इनका जो औसत है वो 22.5 है। ये आपका दिया गया है डाटा और ये आपका दिया गया है एवीजी यानी एवरेज। कह रहा है निम्न में से कौन सा समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक है। एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। देखो 18 संख्याओं का एवरेज दिया गया है। जैसे अगर हम आपसे कहें विषम संख्याओं का एवरेज और अगला कहें सम संख्याओं का एवरेज, समझो विषम संख्या या तो 3 होंगी या तो 5 होंगी, सम संख्या या तो 4 होंगी या तो 6 या तो 2 या तो 10, इस टाइप से चलती हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करना। जैसे हमने लिख दिया 2 3 4 5 6, हमने क्या लिख दिया 2 3 4 5 6, तो इसका औसत 4 होगा। और यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4, ये 4 संख्याएं, 4 कैसी होती है सम, तो यहाँ पर सम लिखा। ये 5 संख्याएं तो 5 कैसी होती है विषम। जरूरी नहीं कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ खत्म हो रहे हैं, हम क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं उसको समझने का प्रयास करना। हमने कहा 1 2 3 4, हमने आपसे कहा इसका औसत बताओ, तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 का आधा करोगे या 10 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2.5, यानी यहाँ का जो औसत निकल के आएगा 2.5 और यहाँ का जो औसत आया बीच वाली संख्या। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझो, विषम संख्याओं में बीच वाली संख्या अगर समान बढ़ रहा है समान घट रहा है, सेम सेम वैल्यू, पहले कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं। यानी गिनती में 3 5 7 9 11 13 ऐसे हो तो बीच वाली संख्या आपकी औसत हो जाती है। अगर सम संख्या है तो आधे का अंतर हो जाता है। कहने का मतलब जो औसत होगा उसमें आधे का अंतर हो रहा है। मतलब जैसे 4 संख्याएं हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, 3 और 2 5 का आधा 2.5 हो गया, नहीं दशमलव चल रहा है। एक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करो। यहाँ पर आपको कह रहा है 18 क्रमिक योग, इसका मतलब इधर 9 संख्याएं होंगी इधर 9 संख्याएं होंगी, तभी तो टोटल 18 संख्याएं होंगी। आपसे कह रहा है 18 क्रमिक पूर्णांकों के एक समुच्चय का औसत 22.5 है। तो 20 में जो औसत है वो कितना है 22.5। इतनी बात समझ गए। अब इधर 9 छोड़ दो उधर 9 छोड़ दो, ये बीच वाली संख्या औसत निकल कर आई है। अब क्या करोगे आगे की कहानी, कह रहा कौन सा समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक है, सबसे आखिरी वाला आपको बताना है।
तो देखो आधे का अंतर चल रहा है, तो जैसे ही आप 22.5 में आधा जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 23 और एक संख्या कम हो जाएगी, यानी ये बीचों बीच वाला है, जैसे बीचों बीच में यहाँ था 2.5 वहां है 22.5। ठीक, इसी से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। अगर हम इसमें आधा जोड़ दें तो तुरंत बाद वाली संख्या आ जाएगी, यानी अगर हम इसमें आधा जोड़ दें यानी एक संख्या, तो ये वैल्यू यहाँ की कितनी हो जाएगी 23। कितनी हो जाएगी 23। अब 23 के आगे एक संख्या तो यहाँ पर आ गई, आगे बची होंगी 8, तो 23 में 8 जोड़ दीजिए आप, 8 3 11 2 और 1 3, तो आंसर हो जाएगा 31। कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? पहला सॉरी सी नंबर हो जाएगा आपका एकदम सही। किसी किसी को पल्ले नहीं पड़ा होगा, फिर से समझो, कॉमन सेंस लगाओ कि 18 संख्याएं, 9 इधर होंगी 9 इधर होंगी, बीच का औसत 22.5। हमने आपसे अभी कहा कि आधा हम जोड़ दें अगर तो जस्ट आगे वाली संख्या आ जाती है, यानी 2.5 में अगर आधा जोड़ दोगे 3 हो जाएगा, जस्ट बाद वाली आ गई। अब अगर सम संख्या 9 इधर है 9 इधर है, आधा आपने जोड़ दिया तो वो हो गया 23, यानी 22.5 में आधा जोड़ दिया 23 हो गया। 23 हो गया तो उधर 9 संख्याएं तो थी, तो 9वीं संख्या तो यही हो गई 23। अब आगे बच्ची कितनी होंगी 8, तो 23 और 8 कितना हो जाएगा 31। कॉमन सेंस लगाओ, 13 14 17 ये बहुत कम वैल्यू होगा ही नहीं, तो आंसर 31 होगा। नहीं भी पता तब भी आप लॉजिक लगा सकते हो जाता है क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे एक तो होता है बेसिक मेथड एवरेज का, हमने शुरू से एक ही बात बताई है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। और एक बेस्ट होता है डेविएशन मेथड। दोनों तरीकों से क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाता है। लिखा है अगला, यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, कोई आपको 6 संख्याएं दी गई हैं, उनका जो एवरेज है वो कितना दिया गया है 30 दिया गया है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, यानी उन 6 संख्याओं में कौन सी सबसे बड़ी थी और कौन सी सबसे छोटी थी, उनका अंतर यानी दोनों का घटा दीजिए आप, वो आंसर क्या होगा। तो पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट सीखिए जबरदस्त यहाँ पर, चाहे आपका नेचुरल नंबर के लिए पूछा जाए या फिर आपका इवन नंबर के लिए पूछा जाए, ठीक, नेचुरल नंबर, इवन नंबर और या फिर आपका ऑड नंबर के लिए पूछा जाए। जैसे अपना क्वेश्चन है जो 6 क्रमागत विषम यानी ऑड वाला है, इन दोनों में एक ट्रिक हमारी लगती है, इस ट्रिक को अगर आप याद कर लोगे तो हमेशा के लिए टेंशन खत्म। जब भी आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछा जाए तो हमेशा ट्रिक आप लगाओगे n-1 इंटू गैप। क्या हमने सिखाने का प्रयास किया, n-1 इंटू गैप, यानी जितनी संख्याओं का अंतर पूछे उसमें एक कम कर दो और उन संख्याओं में अंतर कितने कितने का होता है यानी गैप कितने का होता है उसका मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर भी वही फार्मूला सेम लगेगा, n-1 इंटू गैप, और यहां पर भी वही फार्मूला लगेगा n-1 इंटू गैप। ठीक, जब लगेगा कब ये, जब बड़ी संख्या, लिख लेना अपने नोटबुक में, बड़ी माइनस छोटी, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जब अंतर पूछा जाए, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या का जब अंतर पूछा जाए। कुछ लोगों को अभी ये चीजें हो सकता है कम समझ में आ रही, अभी हम जब आपको बताएंगे ये क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल में जो लोग कॉपी पे लेके नहीं बैठे बैठ जाइए आप, क्योंकि मूवी नहीं है ये, बार बार बोलते हैं इस बात को, देखने से मैथ उतनी ही देर आती है जितने देर आप देखोगे, है ना। जैसे कई सारी चीजें होती है जो हम लोग प्रैक्टिस करें चाहे ना करें चीजें माइंड में सेट हो जाती है। जैसे एक चीज आप गौर से समझना, कभी हम लोग मूवी देखे या कोई रील्स देखे, कुछ भी ऐसी चीज देखे जिसमें बहुत मजा आ जाए, इंटरेस्टेड हो जाए, वो तो माइंड में सेट हो जाती है, लेकिन क्या पढ़ाई याद रहती है? नहीं याद रहती, तो आप नोटबुक जरूर बनाइए। फिलहाल में इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने आपसे कहा कि कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कह रहा है 6 क्रमागत संख्याओं में जितनी भी संख्या हो उसमें एक कम करना है, तो अगर हम ये फार्मूला लगाना चाहें तो 6 - 1 इंटू, अब हम आपसे कह रहे विषम संख्याओं में कितने कितने का अंतर होता है, तो आपका जवाब आएगा 2 का, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सब क्या है विषम संख्या, इनमें अंतर कितने कितने का होता है, 2 का अंतर होता है। तो 6 में 1 कम करोगे 5, 5 में 2 को गुणा कर दोगे 10, तो ये कितना हो जाएगा 10। बोलो किसी को कोई समस्या? चीजें आसान है कि नहीं। अब आपको कभी भी कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी संख्या, अच्छा एक और चीज समझो, अगर मन में लग रहा हो कि प्रूव करके दिखाओ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बेसिक से करके दिखाओ, तो उसको समझो। जैसे पहले विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और 11, 6 संख्याएं हो गई। अब हमने आपसे कहा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितने का है, 10 का, तो 10 ही तो आपने आंसर निकालना है। बोलो कठिन लग रहा है क्या? कहीं से भी संख्या लिखो, जरूरी नहीं हमने 1 से लिखा, आपका जहां से मन हो। आपने कहा 21 लेंगे हम, फिर 23 लेंगे, फिर 25 लेंगे, फिर 27 लेंगे, फिर 29 लेंगे और फिर 31। अब हम आपसे कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है,
31 सबसे छोटी संख्या क्या है? 31 में 21 कम करोगे तब भी क्या आएगा? 10। कहीं से भी आप ऑड नंबर लिखना चालू करो और 6 संख्याओं को लिखो, बड़ी और छोटी का अंतर हमेशा 10 आएगा। तो ये कहाँ का आगे इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि आपने क्वेश्चन कर लिया आरआरबी एनटीपीसी का। इंपॉर्टेंट बात ये है कि चाहे नेचुरल के लिए पूछे, चाहे इवन के लिए पूछे, चाहे ऑड के लिए। जैसे हमने आपसे कहा कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, देखो और एक चीज समझो, इस औसत से भी कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है कि संख्याएं कितनी दी गई। जैसे एक प्रश्न करने का प्रयास करते हैं, समझना ध्यान से। हमने आपसे कहा 10 संख्याओं, ठीक, और 10 संख्याओं में हमने आगे कहा सम, यानी 10 सम संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर क्या होगा। तो देखो ट्रिक क्या होती है, जो भी संख्या दी जाए उसमें एक कम कर दो, और सम संख्याओं में अंतर कितने कितने होता है? 2 का अंतर। तो जब 10 में एक कम करोगे तो 9, और 9 को गुणा 2 में करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 18। बोलो कठिन लग रहा है क्या? एक और इसी तरीके से क्वेश्चन करते, कितना भी कैसा भी नेचुरल की भी प्रैक्टिस करवा दे रहे, सम की भी और विषम की भी। अगला हमने एक प्रश्न कहा आपसे, दूसरा प्रश्न, 15 लगातार विषम संख्याओं में, 15 लगातार विषम संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो हमने क्या ट्रिक बताया, जो भी संख्या दी जाए उसमें एक कम कर दो, और विषम संख्याओं में एक गैप 2 का होता है। 15 के एक कम करोगे 14, 14 का डबल करोगे 14 दूनी 28। बोलो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, नेचुरल नंबर में पूछा जाए, हमने आपसे कहा अगला प्रश्न, 17 प्राकृतिक संख्याएं या लगातार 17 प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो हमने आपसे क्या किया, 17 में एक कम कर दो। अब देखो प्राकृतिक संख्याओं में एक एक का गैप होता है, 1 2 3 4 5 6 सब एक एक का गैप होता है। तो एक 17 में कम करोगे 16, 16 इंटू 1 16 ही हो जाएगा। यानी जब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछा जाए, ध्यान से समझो, कॉपी में लिखो, जब प्राकृतिक संख्याओं में पूछा जाए तो जितनी संख्या को पूछे एक कम करके एक का ही मल्टीप्लाई करा दो। जब विषम या सम का पूछे तो विषम में 2 का गैप होता है, सम में भी 2 का गैप, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सब कैसी हैं? सम संख्या। तो उनमें 2 का गैप होता है, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे सम और विषम में, और प्राकृतिक में एक रखेंगे, जितनी भी संख्या दी जाए उसमें कम। इसी पर आधारित ये आपका प्रश्न था। अब बोलो बात अच्छे समझ में आ गई है? अगर अभी भी चीजें नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को फिर पीछे करके देखिए, और चीजें समझ में आ गई तो पहला काम लाइक और अंत में शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल में 21 नंबर था ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये नोट्स जो ये आपकी ट्रिकें हैं तीनों वो आपकी हो जाए साथ में। और अब हम लोग करते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22 को ढंग से पढ़ने का प्रयास करो। ठीक है, 20 व्यक्तियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। ध्यान से समझो, बेसिक से भी आप लगा सकते हो और हम लोग डेविएशन से भी करेंगे, जो हमें आसान लगेगा उससे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहले कोई 20 व्यक्ति थे, 20 व्यक्तियों का औसत कितना है? 60 किलोग्राम। एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और 21 व्यक्तियों का औसत भार 59 हो जाता है। कोई एक नया व्यक्ति आ गया, मान लो इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, अब इन सबका औसत कितना हो जाता है? 59 किलोग्राम। ध्यान से समझो, डेविएशन मेथड दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड है। ऊपर रहता है आपका डाटा और नीचे रहता है आपका एवरेज। डाटा या वैल्यू का सब, तो फिर से समझ लो, 20 संख्याओं का औसत 60 था, एक कोई व्यक्ति आया, 21वें व्यक्ति से जो औसत है वो 59 किलोग्राम हो जाता है औसत भार। पूछा जा रहा है ये व्यक्ति कितने किलोग्राम का। अब ध्यान से समझना चीजों को, हमने आपको डेविएशन मेथड में क्या सिखाया? कंपेयर करना। 59 और 60 का जब कंपेयर करोगे तो 60 क्या है? एक ज्यादा है। 60 क्या है? एक ज्यादा है। अगर 59 से 60 एक ज्यादा, एक का गुणा 20 में करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का 20। हमने कहा था कि प्लस का 20 हो तो माइनस 20 कर देते हैं और माइनस का 20 हो तो प्लस का 20 कर देते हैं। इसका मतलब ये कि जो ये व्यक्ति आया है इसका इतना वजन है कि औसत में क्या हुआ है पहले की तुलना में। अब देखो प्लस का 20 आया तो आप माइनस 20 कर दोगे। कहने का मतलब भाई साहब ये 59 में अब 20 को आप कम कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 5 में 2 कम करोगे 39। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है भाई साहब वो हो जाएगा 39। अब फिर से समझो, पहले औसत कितना था? 60 का। कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, कितनी आसान मैथ है। 20 व्यक्तियों का 60 किलोग्राम था, एक व्यक्ति के आने में औसत जो है वो कम हुआ है, यानी ये व्यक्ति इन व्यक्तियों की तुलना में कुछ कम वजन का होगा। बात समझ में? इन 20 का औसत क्या बनना है? 60। तो हम लोग डेविएशन मेथड कैसे लगाते हैं? माना कि जो व्यक्ति आया इसका कुछ ना कुछ वजन होगा x, लेकिन जो औसत है उसमें एक कम हो गया है, और ये कहने का मतलब इसकी तुलना इससे करोगे तो 60 जो है 59 से एक ज्यादा है तो प्लस का 1।
प्लस के 1 का 20 में गुणा करोगे प्लस का 20 आएगा, जब प्लस का 20 आए तो माइनस 20 करो ताकि बैलेंस बराबर बना रहे। यानी जो 59 kg औसत है उसमें 20 कम कर दो तो 39 kg आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? अगर नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब है आपने बेसिक नहीं देखा है। तो पहला काम लेक्चर नंबर 1 प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 सारे के सारे निपटाइए, तब आपको ये बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। ठीक, 21-22 क्वेश्चन, इसके पहले 20 क्वेश्चन होगी, कुछ हमने अपनी तरफ से बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए, वो 30 से 40 क्वेश्चन जो है पहले आप देखिए, हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक, क्लियर। स्क्रीनशॉट से इसका भी ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इसको भी समझो ध्यान से। कह रहे 12 सदस्यीय एक टीम के खिलाड़ियों का औसत 24 वर्ष है। ठीक, जब भी ऐसा दिया जाए डेविएशन मेथड से लगाओ, इधर लिख दो डाटा और इधर लिख दो शॉर्टकट में आप एवरेज। डाटा और एवरेज का पूरा कमाल है। 12 लोग थे और 12 लोगों का औसत जो था वो 24 kg था। ठीक है, कह रहा यदि कोच की भी उम्र मिला दी जाए, कोच तो एक ही होगा, मान लो एक व्यक्ति और नया शामिल हो रहा है, बिल्कुल पिछले जैसा लगाओ, एक नया व्यक्ति शामिल हो रहा है और उसकी मान लो कुछ ना कुछ एज मान लो x वर्ष। ठीक, अब उसके बाद में कह रहा है तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। कितना गजब का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, औसत में 2 की वृद्धि। पहले औसत था 24 तो अब कितना हो जाएगा 26। नहीं समझे बात को? पहले आप ये समझो 12 प्लेयर थे, औसत उनका था 24 का, एक नया व्यक्ति कोच भी उसी में शामिल आया और जैसे वो आया तो औसत बढ़ गया। अब ये बढ़ गया तो ये कुछ ना कुछ ज्यादा लेके आया, कॉमन सेंस लगाओ 24 से ज्यादा आंसर आएगा। अच्छा, 2 ज्यादा हुआ, अब हम लोग 26 से 24 की तुलना करेंगे तो जो 24 है ये 26 से 2 कम है और 12 का डबल करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 24। हमने कहा माइनस का 24 है तो प्लस का 24 कर दो ताकि बैलेंस बराबर बना रहे। इतनी बात समझ में आए? यानी कहने का मतलब 26 तो औसत था ही, 24 उसमें और जोड़ोगे तो 26 और 24 कितना हो जाएगा 50 ईयर्स। ठीक है, यानी जो कोच साहब थे वो पूरे आपके 50 वर्ष के थे। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? जब भी किसी नए व्यक्ति के शामिल होने से औसत बढ़े तो समझ जाओ जितने वजन के वो पहले वाले प्लेयर थे वो तो होंगे ही, और ये ज्यादा वजन लेके आएगा तभी तो सबका औसत मतलब बंटवारा। अब अगर औसत सबका बढ़ रहा है, ऐसे कॉमन सेंस लगाओ। एक और बिल्कुल बेसिक तरीका अगर आपके माइंड में सेट हो जाए, आप ये समझो पहले 12 लोग थे, इनका औसत कितना था 24। एक कोई नया व्यक्ति आया तो सबका 2-2 बढ़ गया। तो अब एक कॉमन सेंस लगाओ भाई साहब कि जो ये व्यक्ति आया होगा 24 का तो कंफर्म होगा। समझो आज आपको एकदम वो तरीके सिखाने वाले हैं जैसे वैदिक गणित के तरीके होते हैं ना, थोड़ा समझने का प्रयास करो। अगर औसत 2 का बढ़ा है तो 24 तो ये लेके आया होगा, यानी ये 13वां व्यक्ति 13वां प्लेयर मान सकते हो आप, 12 पहले से थे। अच्छा 24 तो ये लेके आया होगा, लेकिन अब ये सबका औसत 2 बढ़ा रहा है। पहले लोग कितने थे 12, जब ये भी शामिल हो जाएगा तब लोग कितने हो जाएंगे 13। अब सबका 2-2 बढ़ रहा है तो 13 का डबल कितना हो जाएगा 26। 26 और 24 जोड़ोगे तब भी 50 आएगा। नहीं पल्ले पड़ा? फिर से सुनो, हमने कहा जब भी कोई व्यक्ति नया शामिल होता है उस नए व्यक्ति ने क्या किया, सबका 2 का औसत बढ़ा दिया। अच्छा जो ये आया होगा उतना वजन का तो पहले आप अलग कर दो, यानी सब ये 24-24 के थे तो 24 तो इसका हो गया, लेकिन ये इतना ज्यादा वजन या फिर आयु, जो भी है आयु है कि वजन है, ठीक आयु है यहाँ पर, तो ये इसकी आयु इतनी ज्यादा होगी कि 12 और एक ये स्वयं शामिल हो गए, यानी व्यक्ति हो गए 13 और सबका 2-2 बढ़ गया है। अगर सबका 2-2 बढ़ गया है, 13 लोगों में 2-2 बढ़ गया तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। 26 उम्र ये हो गई, 24 पहले से थे तो 24-26 मिला कितना हो गया 50। अब बोलो बात समझ में आएगी? जैसे इसके पहले वाला प्रश्न था इसको समझने का प्रयास करो। यहाँ पर समझो 20 व्यक्तियों का औसत भार 60 था, एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है तो 59 kg हो जाता है। अब समझो पहले जो व्यक्ति थे उनका वजन 60 किलोग्राम था तो इसका भी औसत आप 60 मान के चलो। पहले लोग कितने थे 20, दिमाग लगाओ, पहले लोग कितने थे 20, एक व्यक्ति और शामिल हो गया, लोग कितने हो गए 21, लेकिन औसत सबसे कम हो गया। नहीं पहले कितना था 60, अब कितना है 59, तो एक कम हो गया कि नहीं? अगर एक कम हो गया तो 21 व्यक्तियों का कम होगा, तो 21 व्यक्तियों में जब आप एक का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 21। अब आप 60 में है 21 कम कर दो। अब देखो 10 में एक कम करोगे 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में 2 कम करोगे 3, तब भी तो 39 वर्ष आया, इसमें भी आया था 39 kg। नहीं बात समझ में आ रही? जब व्यक्तियों का औसत कम कर दे तो समझ लो ये व्यक्ति हल्का आया, और अगर व्यक्तियों का वजन बढ़ा दे तो समझ लो ये ज्यादा वजन लेके आया। फिर से समझो हम क्या सिखा रहे हैं, यही बेस्ट तरीका है औसत का। हमने कहा 20 व्यक्ति थे 60 kg था, एक नया व्यक्ति यानी 59 हो गया, कम हुआ कि नहीं हुआ? तो मान लो कि वो 60 का तो आया ही होगा। अब 20 पहले थे स्वयं अपना शामिल हो गया तो कितने हो गए 21।
21 व्यक्ति हो गए, सबका एक एक कम हो गए, तो 21 केजी कम नहीं हो जाएगा? उसी 60 में 21 कम कर दो तब भी तो 39 आएगा। वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर किया हुआ है। अब बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जो ये व्यक्ति था 12 सदस्यों की टीम, इनका औसत वजन कितना था? 24, सॉरी आयु, औसत आयु क्या थी? 24 वर्ष। एक नया व्यक्ति आया, सबकी 2 वर्ष बढ़ गई, तो 24 तो ये लाया ही होगा। व्यक्ति कितने थे? 12, अपना शामिल हो गया, कितने हो गए? 13। 13 लोगों में सबका 2-2 वर्ष बढ़ गया, तो 13 दूनी 26 वर्ष बढ़ गया। अब 26 और 24 जोड़ोगे तब भी तो 50 वर्ष आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? मजा आ रही हो तो शेयर जरूर लास्ट में करना और वीडियो को लाइक कीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर अगर चीजें समझ में आ रही बेस्ट तरीके से, तो आने वाले समय में आपकी मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी होने वाली। बस समझने का प्रयास करो, जो चीज समझ में ना आए बार बार वीडियो को बैक कर करके देखिए, जब तक माइंड में एकदम सेट ना हो जाए। अगला, एक कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 55.5 किलोग्राम। कोई एक निश्चित संख्या, मान लो वो निश्चित संख्या x है। क्या मान लिया? वो निश्चित संख्या x है। उसमें से जो लोगों का औसत वजन है, समझो एवरेज यहाँ पर लिख दो, वो कितना दिया गया? 55.5 केजी। फिर कह रहा है यदि 60 किलोग्राम के औसत भार वाले 4 विद्यार्थी और भी कोई 4 विद्यार्थी आ गए, इनका भार कितना था? 60 किलोग्राम। उसके बाद में कह रहा है तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार 360 ग्राम बढ़ जाता है। फिर से वही बात आ गई। अब इस कंडीशन में भाई साहब क्या हो रहा है? इस बार इनका 360 ग्राम बढ़ रहा है, 360 ग्राम बढ़ रहा है। अब देखो कंपेयर करो, ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में, यानी ये आगे का तो ग्राम होगा, इसको इसमें कंपेयर करोगे तो 55.5 और ये कितना है? 360 ग्राम बढ़ जाता है। समझने का प्रयास करो, 360 ग्राम हो नहीं जाता है, 360 ग्राम बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 55.5 था, इसमें हम लोगों को 360 ग्राम और जोड़ना। ग्राम का मतलब तो दशमलव बाद ही जुड़ेगा, 06538.55, यानी अब जो औसत हो गया वो 55.86। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा तो। हमने क्या कहा? क्वेश्चन में लिखा है एक कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 55.5 केजी। क्लियर? 60 किलोग्राम के औसत भार वाले 4 विद्यार्थी है 60 केजी, तो 360 ग्राम बढ़ जाता है। बढ़ जाने का मतलब होता है जितना था उसी में और जोड़ दो, तो 55.50 या 55.5 में 3 6 जोड़ोगे तो 55.86। अब इससे कंपेयर करो भाई साहब, अब समझना ध्यान से। कंपेयर करोगे 55.5 55.86 से कितना कम है? तो ये 0.36 कम है, वही हो जाएगा ना, ये इतना कम है। और इसका अगर कंपेयर करोगे 60 का, तो 55.86 से कितना ज्यादा है? तो ये ज्यादा हो जाएगा आपका, ठीक। यानी 60 में आप 55.86 कम करोगे तो 4.14। अब देखो ये ज्यादा है तो ये प्लस का होगा। अब वही डेविएशन मेथड जो पहले कॉन्सेप्ट में, इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 0.36 इंटू एक्स, प्लस यहाँ पर क्या करोगे 4.14 इंटू 4 बराबर क्या कर दोगे? 0। तो ये हो जाएगा, एक को उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.36 इंटू एक्स बराबर माइनस का 4 इंटू 4.14। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 अंक पे दशमलव यहाँ पर, 2 अंक पे दशमलव यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 36x बराबर 414 इंटू 4। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए भाई, फाइनल आंसर। तो 4 से काटोगे इसको, 4 9 36, और 9 से इसको काट दोगे तो 9 चौको 36, 5 बचा 9 इंटू 6 4 तो 46। कई ऑप्शन दिया गया 46, बिल्कुल सही ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब किसी लोगों को समझ में नहीं आया, फिर से समझो। पहले कोई व्यक्ति होगी, कितने भी व्यक्ति हो, यक्ष मान लिया, उनका जो औसत है 55.5, 4 व्यक्ति और 4 विद्यार्थी और आ गए तो अब 60 हो गया, तो 360 ग्राम बढ़ जाता है। 55.5 केजी में 360 ग्राम जोड़ोगे तो वो 55.86 केजी हो जाएगा। फिर हम कंपेयर करते हैं, ये वाली वैल्यू कम थी तो माइनस 0.3 से कम का इसमें एक्स में गुणा कराओगे, जो ज्यादा था ज्यादा का ऊपर 4 में हमेशा ऊपर गुणा कराते हैं। पिछले क्वेश्चन आप देखो जो 15 से 20 हो चुके हैं, हर एक चीज समझ में आएगी। इसका कंपेयर करा, इसका गुणा इससे कराया, प्लस इसका गुणा इससे, बराबर 0 कर दिया, पक्षांतर करके हर कर दिया, तो यक्स का मान कितना आ गया? 46। पूछा जा रहा प्रारंभ में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? तो प्रारंभ में कक्षा में 46 विद्यार्थी थे। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बोलना कम वरना हो सकता है चीजें अच्छे से ना समझ में आ रही हो, लेकिन आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हमने जितने भी क्वेश्चन सिखाए सब बेसिक से, ट्रिक से और डेविएशन मेथड से सिखाए। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क में, ठीक। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी थोड़ी बहुत मेहनत कीजिए। अगला लिखा छात्रों की एक निश्चित संख्या वाला है और लास्ट में वही संख्या ही पूछी गई होगी। इस क्वेश्चन को पढ़कर
समझकर और अच्छी तरीके से करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसके पहले टोटल 24 प्रश्न हो चुके हैं। क्लियर? तो ये लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो गई, कुछ कम या ज्यादा। वैसे शुरू में एक अनुमान लेके चला जाता है कि 1.5 घंटे में हम लोग निपटा देंगे, 2-4-5 मिनट कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी। आई होप अब ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से डेविएशन और बेसिक दोनों तरीकों से क्वेश्चन कराए। ये 2500 प्रश्न आप ढंग से तैयार कर लीजिए। आने वाला कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल का, मेंस का हो, चाहे प्री हो, चाहे सीएचएसएल का या रेलवे एग्जाम, एवरेज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इससे बाहर लगभग अनुमान है अपना नहीं आएगा। अब ये समझ लो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता, इसी से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। अगर चीजें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन तक ये जानकारी पहुंचे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसके पहले भी एक मैराथन क्लास हो चुकी है, मैराथन वाली प्लेलिस्ट में जाइए। 1 से 1.5-2 घंटे की जो वीडियो सारे के सारे मैराथन में ढेर सारी हमने चर्चा की। बाकी रेगुलर बेसिक से सीरीज हर एक चैप्टर की चल रही, चाहे वो एवरेज हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे चाल समय दूरी हो, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, हर एक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप जाकर जरूर विजिट कीजिए। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।